I hereby declare the first J&K Chancellor's Athletic Meet, Men and Women 2022 open. Islamic University of Science and Technology के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामसूर साहब, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नीलोफर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग फोले जी, हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी श्री सरमद हफीज साहब, एडीजी पुलिस कश्मीर श्री विजय कुमार जी, यहाँ के रजिस्ट्रार श्री नसीर इकबाल साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन और आर्मी के सभी अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, आईयूएसटी के अन्य अधिकारी, फर्स्ट चांसलर एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग ले रहे जम्मू कश्मीर के विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए सभी एथलीट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के मौके पर, जिस ट्रैक पर आज आपके संकल्प, टैलेंट और आपकी एनर्जी का टेस्ट होगा। वो एक लाइफ लेसन ट्रैक। अभी मेरे पूर्व वाइस चांसलर साहब ने बताया कि भारत सरकार की जो योजना है खेलो इंडिया, उसके अंतर्गत ये सिंथेटिक ट्रैक बन करके तैयार हुआ है। ये एथलेटिक ट्रैक मैं मानता हूं कि आपको जीवन में अलग ढंग से जीवन को देखने का अवसर प्रदान करता है। क्लासरूम में सीखी हुई तालीम अनेक लोग 5-10 वर्षों में भूल जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक पर जो कुछ आप सीखेंगे, मुझे लगता है कि वो जीवन भर आपको याद रहेगा और यही सीख जीवन के हर मोड़ पर आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, इसी ट्रैक ने नौजवानों की जिंदगी को अलग धारा देने का काम किया है और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध हुई। इसलिए चाहे स्कूल एजुकेशन का कैंपस हो, हायर एजुकेशन का कैंपस हो, दोनों स्थानों पर स्पोर्ट्स फील्ड और एथलेटिक ट्रैक को कैरेक्टर बिल्डिंग का क्लासरूम माना जाता है। आपके जो कोचेज हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपके अंदर टीम स्पिरिट, दृढ़ संकल्प के वैल्यूज भी पैदा करते हैं। चांसलर्स एथलेटिक मीट में हिस्सा ले रहे सभी नौजवान बच्चे तथा बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा कि एथलीट सिर्फ मेडल जीतने के लिए ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा नहीं करता। अगर इंग्लिश की डिक्शनरी के हवाले से जाएं तो एथलीट शब्द का जो अर्थ है बहुत सीमित है, संकुचित है। मुझे लगता है कि एथलीट का मतलब होता है युवा जोश, एथलीट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, एथलीट का मतलब होता है जुनून, एथलीट का मतलब होता है समर्पण और एथलीट का मतलब होता है जीवन में तेज गति से आगे बढ़ने की ताकत। और आज जम्मू कश्मीर में नौजवानों की इसी क्वालिटी के कारण आज इस यूनियन टेरिटरी को हर एक क्षेत्र में तरक्की मिल रही है और उसको गति मिल रही है। नौजवान साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि एक बेहतर एथलीट वो होता है जो नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है, जो मेडल जीतता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बेहतर एथलीट वो होता है जो निडर होकर के कम्पीट करता है,
और खेल भावना के साथ लर्निंग का जो अवसर उसे मिल रहा है उसका लाभ उठाता है। मैं मानता हूं कि ट्रैक पर आपकी लर्निंग बिल्कुल अलग तरह की हो। आपको ऐसे स्किल्स सीखने के अवसर मिलेंगे जो पूरे जीवन भर रिलेवेंट रहेंगे, रेजिलियंस भी रहेंगे और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, मुकाबला करने में आपको तैयार भी करेंगे। एक ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे विकसित हो रहा है जिसमें एथलीट के सेल्फ डेवलपमेंट, टीम की डेवलपमेंट तथा पूरे यूटी के डेवलपमेंट, इन तीनों का सामंजस्य। साथियों, ये सभी की चर्चा, आप सबकी चर्चा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जोश की चर्चा आज पूरे देश में हर एक स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में हो रही है और इसलिए पूरे यूटी में उनके अंदर एक आत्म गौरव और कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक इनका प्रोग्राम है माई यूथ माई प्राइड। यह अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और एक लक्ष्य इन लोगों ने रखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे कि 14 लाख नौजवानों को स्पोर्ट्स की 22 डिसिप्लिन में अपने टैलेंट का अवसर दिखाने, टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा। 13 नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही। देश के बाहरी हिस्सों के, दूसरे राज्यों के 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ मिलकर अनेक ऐसे टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लगभग 4 लाख खिलाड़ी खेल पाएंगे। और जो लक्ष्य रखा इस साल का, सरमद हफीज साहब और उनकी टीम ने 35 लाख नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने का अवसर इस वर्ष मिलेगा। उनको तराशने का काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारे कोचेज करेंगे। अगर आप देखें ये संख्या 35 लाख काफी बड़ी संख्या है। खासतौर से 1 करोड़ 30 लाख और 1 करोड़ 35 लाख की आबादी में 35 लाख नौजवान खेलकूद में भाग लें। ये किसी दूसरे राज्य से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है तब इस नंबर की महत्ता आप समझ सकेंगे। अगर मैं बजट की बात करूं स्पोर्ट्स के, तो देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उससे ज्यादा बजट है जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स का। देश के जो विकसित राज्य माने जाते हैं, महाराष्ट्र जहां औद्योगिकीकरण अपनी चरम सीमा पर रहा, मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, अगर वहां के बजट से हम तुलना करेंगे तो वहां स्पोर्ट्स और एजुकेशन का मिला करके जो बजट है, जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बजट को अगर जोड़ दें तो हमसे महज 37 करोड़ ज्यादा है। और अगर आबादी हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की और महाराष्ट्र की तुलना करेंगे तो हमसे बहुत बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर की तुलना में महाराष्ट्र। तो प्रशासन भी इस पर ध्यान दे रहा है। 126 प्रोजेक्ट गत वर्ष स्पोर्ट्स के पूरे किए गए हैं। सभी जिलों में स्टेडियम्स, इंडोर स्टेडियम में किश्तवाड़ को छोड़ करके हर जगह बन गया कि किश्तवाड़ का काम भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। अभी श्रीनगर में बक्सी स्टेडियम यहाँ के खिलाड़ियों को सुपुर्द किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बना हुआ वो स्टेडियम आज सबको उस बात पर गर्व हो रहा है। उससे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जुनून यहाँ के नौजवानों में दिखाई पड़ रहा है स्पोर्ट्स को लेकर के, मैं समझता हूँ कि वो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर रहा है। आज 200 मीटर रेस में भाग ले रहे एथलीट्स ने हिमा दास, उसेन बोल्ट का नाम जरूर सुना होगा। दोनों बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन एथलेटिक ट्रैक पर उन्होंने अपने जीवन की असली शिक्षा, असली तालीम हासिल की और आज
लाखों एथलीट के प्रेरणा स्रोत बने। आज की यह रेस आपका एंड गोल नहीं है, बल्कि आपको उस मंजिल की तरफ ले जाएगी जिसकी आकांक्षा आपके मन में है। मैं पुनः एक बार चांसलर्स एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।